किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। नियत का मतलब मान लेंगे हम लोग x, ठीक है, 3 दिन का किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है अलग है, यह हमें नहीं पता, y इसको मान लेंगे, ठीक है। 3 दिन का किराया x और अतिरिक्त दिन के 1 दिन का y। सरिता ने 7 दिनों के लिए ली, कितने, 7 दिनों के लिए। अगर हम लोग 7 को तोड़ें तो 3 दिनों के लिए तो नियत है और 4 दिन अलग हो जाएंगे क्योंकि 1-1 दिन का अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 7, यानी कि 3 दिन के लिए तो हम लोगों ने x मान लेंगे और ये हो जाएगा अलग अलग, तो 4y बराबर 7 दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, पुस्तकालय एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपये दिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, 5 दिनों को तोड़ो, 3 दिन के लिए तो एक हो गया, फिर बचे अतिरिक्त दिन 2, कितने रुपए दिए, 21 रुपये। तो 3 दिन के लिए तो नियत किराया x है प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। इसे कैसे लगाओगे देख लो ध्यान से। अब कह रहे हैं 21 रुपये अदा किए हैं, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कैसे लिखोगे, देखो, माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये, जो कि प्रश्न में कह रखा। उसके बाद में कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिख लो, प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कितने दिन बेटा, 7 दिन। 7 दिनों के लिए यहाँ पे लिख लो 3 दिन प्लस 4 दिन, कितने हो जाएंगे, 7 दिन हो जाएंगे। तो उसने कितने रुपए दी, 27 रुपये दी, कितने, 27 रुपये। अब 3 दिन को आपने क्या माना x, और 4 दिन को, प्रत्येक दिन को क्या माना y बराबर 27। समीकरण नंबर 1। दूसरी देख लो, ऐसे समझा करो तो कभी भूलोगे नहीं, कभी गलती होगी नहीं आपसे। उसके बाद में कह रहे 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो नियत मान लिया है, बचे 2 दिन, कितने रुपए दे रही वो, 21 रुपये दे रही है। तो इसको सही से लिख लो, क्योंकि नियत किराया तो आप 3 दिन का फिक्स कर चुके हैं और 2 दिन के अतिरिक्त हुआ तो 2y हो जाएगा 21 रुपये। समीकरण नंबर 2। ऐसे लिखो, हमेशा कभी भी नहीं भूलोगे बेटा। अब आप जरा ध्यान दो कि यहाँ पर भी x सिंबल एक जैसे हैं, गुणांक भी सेम है, यहाँ पर भी x के चर जो हैं सेम है, गुणांक भी सेम है, सिंबल भी सेम है, यानी क्या करो, घटाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, दूसरी x प्लस 2y बराबर 21, घटा दो तो यहाँ पर ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये तो कट गया। अब 4y में से 2y गया, 2y बचा, 27 में से 21y गया तो बचा 6, तो y बराबर 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया y बराबर 3। डन। अगला देखो, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान कहीं भी रख दो, तो समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हो जाएगी x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, ठीक है बेटा। उसके बाद में x प्लस 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका x बराबर 5, ठीक है, कितना आया, 5, और 2 में से 1 जाए 1, 15 रुपये। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 3 दिनों का नियत किराया, फिक्स किराया जो है 3 दिन के लिए, किराया बराबर 15 रुपये, व प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितने रुपए हैं बेटा, वो आपके हैं 3 रुपये, ठीक है, खत्म।